हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा सिमिलैरिटी का 5th लेक्चर और वो ये लास्ट लेक्चर है अपना इस चैप्टर का। तो होप कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस इस लेक्चर के देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल तो हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि सिमिलर ट्रायंगल होते कैसे हैं। ओके, कि ट्रायंगल के अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और प्रोपोर्शन में है साइड्स तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड प्रोपोर्शन में होती है। नाउ today's our theorem of similar triangle is when two triangle are similar, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। मीन्स ये थ्योरम क्या है अपना कि अगर दो ट्रायंगल ऑलरेडी बोले गए हैं कि वो सिमिलर है अगर, तो उनके एरियाज का रेशो, मतलब ये गिवन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो अपने को प्रूव करना है कि उनके एरियाज का रेशियो जो है वो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, रेशियो तो फर्स्ट वीडियो में आपने देख लिए होंगे कि रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेस इनटू हाइट फॉर्मूले से। सेम बेस रहा तो प्रॉपर्टीज अभी हमने वहाँ यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दी है कि ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शन में होती है। एक ट्रायंगल की बात करेंगे, दो ट्रायंगल ऐसे हो रहे हैं और इनके एरिया अगर हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि इनके एरिया का रेशियो जो है इनके साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है रेशियो के। ओके, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बेस इनटू हाइट के फॉर्मूले से हम क्या लेंगे, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे सेपरेटली लिख दिया, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, है ना। ये बेस, दिस इज बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस इज हाइट। हियर ऑल्सो दिस इज बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है, फिर से आपको बता देते हैं। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल मीन्स अगर हम ABC ट्राइंगल ले रहे हैं दैट इज बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किए, हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, ये भी आपको पता है। फर्स्ट लेक्चर में पूरे अच्छी तरह ये स्टेप्स हमें एक्सप्लेन करके दिए हैं आपको, उसमें से आप इसे अच्छी तरह और समझ लीजिए। इसलिए दे दी हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड PQS, ये दोनों ट्राइंगल में ABD ABC नहीं लिया हमने। नाउ लुक हियर ABD मीन्स दिस ABD दिस ट्राइंगल एंड PQS। हियर हमें तो बताना है कि उसका स्क्वायर के इक्वल है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें कुछ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए। अब यहाँ दिख रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल B और एंगल Q, ये दोनों दिए हुए हैं ऑलरेडी कि ये दोनों इक्वल है ना। और D और S ये 90 डिग्री बता रहा है, मतलब ये भी दिया हुआ है कि ये भी कैसा है, दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है 90 डिग्री के एंगल के लिए। Therefore these two triangles are congruent। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट। सिंपल से हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ABD एंड PQS कंसिडर किए। नाउ हियर एंगल B और एंगल Q जो है ऑलरेडी दिया है डायग्राम में कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कि ये इतनी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इधर का तो कर ही नहीं रहे हैं हम, तो ये दो ट्रायंगल को ही देखना है आपको। एंड एंगल D और एंगल S 90 डिग्री का है, तो ये एंगल A टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर क्या होगा, AD अपॉन PS देन AB अपॉन PQ, ये आगे प्रोपोर्शन में कि ये इसके इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट हमें गिवन दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसे, PQR। अब ये दोनों सिमिलर है तो इसके साइड्स भी कैसे होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, इक्वेशन नंबर 3। नाउ हियर AB अपॉन PQ इसके इक्वल है और AB अपॉन PQ इसके भी इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो गए, है ना। दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो गए। मतलब AD अपॉन PS की वैल्यू जो हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने पुट की, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, यहाँ हम क्या करोगे, अब ये जो AD अपॉन PS की वैल्यू है हमें तो स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हमें यही बताना था कि ये जो वैल्यू है ये सभी के एक दूसरे के इक्वल है। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो हमने क्या किया, ए डी अपॉन पी एस की जगह बी सी अपॉन क्यू आर रख दिए। देयरफॉर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अब बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर इसके इक्वल है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि तीनों प्रूफ हो गए। देखिए फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। आपको ट्राइंगल अच्छी तरह बस अभी प्रिपेयर करना है, ऐसा सोच के इसे पढ़ना है आपको। आपको क्या बताना था, आपने प्रूफ क्या करना है आपको कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इनका जो एरिया का रेशियो है ये किसके इक्वल है, उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर एंड इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था इनका रेशियो। तो हमने सबसे पहले कंसिडर कर लिए ये ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पूरा हम इतने पार्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। नाउ वी नो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस क्या हुआ, बी सी, इंटू हाइट क्या हुई, ए डी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ले लो, ये भी इसका फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट है। इसका बेस क्या हुआ, क्यू आर, इंटू हाइट क्या हुई, पी एस। ओके, नाउ इनका रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। तो ये दोनों ट्राइंगल का अगर हमने रेशियो ले लिए तो ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुटअप कर दो, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ये हाफ क्या हो गया था, कैंसिल, और ये आ गया आपका बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। अब हमें स्क्वायर प्रूफ करना था, मीन्स इन दोनों को इक्वल बताएंगे तभी हम क्या करोगे, स्क्वायर कर पाओगे। तो अब हमने कंसिडर किए थे ये ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू। अब ये दो ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर बताते हैं तो उसके रेशियो भी कैसे होंगे, प्रोपोर्शन में आएंगे। तो हमने क्या किया, जो गिवन था उसका यूज़ किए और उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता दिए। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स भी कैसे हो गए, प्रोपोर्शन में। दिस ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं, अगर डायग्राम पे हम नहीं भी समझ रहे हैं उसको तो हम इस ट्राइंगल पे से हम उसको रेशियो प्रोपोर्शन बता दिए। अब ये तो हो गया है ना। ये ऑलरेडी गिवन था आपको कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। थ्योरम ही है ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। बट हियर ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एस की इक्वल है। हमें तो ये दोनों को इक्वल बताना है ना, यहाँ ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। और यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल बता रहे हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, ये इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू इसके भी इक्वल है और ए बी अपॉन पी क्यू इसके भी इक्वल है। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, सेकेंड वीडियो में आपको प्रॉपर्टी बताया हमने, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस। ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ हमने क्या किए, इसकी वैल्यू की जगह बी सी अपॉन क्यू आर पुट कर दिए, ए डी अपॉन पी एस की जगह, क्योंकि इक्वल है करके। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट स्क्वायर। नाउ बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एस के भी और ए बी अपॉन पी क्यू के भी। तो ये हमने यहाँ पर उनके स्क्वायर इक्वल है करके इनके इसको भी हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ले लिए। हैंस प्रूफ। वन टाइम अगेन थ्योरम को आप वन बाय स्टेप राइट लिखिए, टेक्स्ट बुक में है आपके, अच्छी तरह से समझिए, देन बिना देखे से एक बार और लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, परफेक्ट हो जाना चाहिए। अब थ्योरम तो याद हो गया होगा आपको कि सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरिया का रेशियो जो है उसका साइड स्क्वायर होता है करके इक्वल। तो उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नाउ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि सिमिलर है और एरियाज दिया हुआ है और हमें ए बी अपन पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। नाउ हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन दैट triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore, by theorem of areas of similar triangle, क्या है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम,
area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to, we have AB square upon PQ square और इक्वल टू ऑल साइड्स होते हैं, बट हमें सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है, इसलिए हम आगे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऑलरेडी वैल्यू दी है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है 16। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए 16, PQR 25, ये दोनों तो फाइंड आउट करना है इसका अपने रेशियो PQ एंड स्क्वायर। ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, therefore taking square root we get 4 upon 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ये हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पे हमें AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या मिल रही है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 4/5। सिंपल। नाउ ratio of corresponding sides of two similar triangle is 2:3। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब साइड का रेशियो जो है ऑलरेडी 2/5 गिवन है हमें। इफ द एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल। अगेन यहाँ पे से हमें कंसिडर करना है कि दो ट्राइंगल सपोज करना है, दो ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, नोटेशन के लिए इजी होता है हमें। नाउ ट्राइंगल सिमिलर है तो एक सपोज कर लेते हैं कि ट्राइंगल ABC इज स्मॉलर, ट्राइंगल ABC स्मॉलर है और एंड ट्राइंगल PQR इज बिगर। ये कंसिडरेशन में है सब अपना। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा, बार बार रिपीट करने से आपको जल्दी लर्न होगा। सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, रेशियो दिया है आपको, साइड का स्क्वायर ले सकते हैं हम AB, क्योंकि यहाँ साइड का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर ले भी लिए हमने AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। नाउ यहाँ दिया है 2/5 रेशियो, ऑलरेडी इसका साइड के स्क्वायर का रेशियो कितना है 2/5, तो ये हो गया 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। स्मॉल ट्राइंगल की वैल्यू कितनी दी है 64 एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल, मीन्स PQR। देयरफॉर 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हियर 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर से वैल्यू पुटअप किया है, 2:5 दिया था। व्हाट इज 2:5 रेशियो, स्टार्टिंग में बताया हमने M/N का कैसा था 2/5, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी है, बट यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है तो इनका स्क्वायर हो गया, दैट इज 4 अपॉन 25। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस, देयरफॉर ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, एंड 64 इंटू 25 अपॉन 4 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 डिवाइड में था, मतलब न्यूमरेटर में था, कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में, ही डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में चला गया है। नाउ 4 1s are 4, हियर 4 1s are 4 6s are, एंड दिस 16 इंटू 25 मल्टीप्लाई करना है आपको 16 इंटू 25, दैट मीन्स 400 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज अवर आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, क्योंकि क्वेश्चन में PQR वगैरह कुछ नहीं दिया है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में आंसर होना चाहिए। एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, in trapezium ABCD, side AB is parallel to CD and diagonal AC and BD intersect each other at point P. Then prove that area of triangle ABP to the triangle of area of triangle CBD equals to this.
मीन्स हमें तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल को अगर ये प्रूफ करना है तो थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा हमें सिमिलर ट्राइंगल का। ओके, नाउ फ्रॉम फिगर जो गिवन है वो समझ में आ गया होगा कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी, और ये जो दोनों डायगोनल्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी। मीन्स यहाँ ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं जिसकी साइड हमें रेशियो स्क्वायर में बताना है ना। तो सिंपल सा एक पॉइंट है कि अगर स्क्वायर बताना है मतलब ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तभी उनका रेशियो का एरिया ऑफ रेशियो देयर रेशियोज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। वो थ्योरम जो है बस उसी का ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ट्रेपेजियम है, सेगमेंट ए बी पैरेलल सेगमेंट सी डी, तो दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए। कौन सा? एक ट्राइंगल ए बी पी मीन्स दिस ट्राइंगल ए पी बी ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी पी डी ये दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है। तो ट्राई करो, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक बन रहा है ये क्या होगी, इसकी ट्रांसवर्सल दिख रही होगी, है ना। दो पैरेलल लाइन्स इसलिए यहाँ दिया है कि जब भी पैरेलल लाइन होती है तो एक ट्रांसवर्सल फॉर्म हो जा रहा है, वहाँ पे दिया ही हुआ है कि ट्रांसवर्सल हो गया यहाँ पर। तो ये हो गए इसके अल्टरनेट एंगल्स, मतलब ये एंगल हो गए ए सी, ये दोनों इक्वल हो गए कॉन्ग्रेंट बाय अल्टरनेट एंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में से। एंड दिस पी इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, मतलब एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू किसे होगा, पी सी डी, वाई अल्टरनेट एंगल्स, एंड ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी पी डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो तो ऑलरेडी आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो। नाउ देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स भी कैसी होगी, प्रोपोर्शन का स्क्वायर, जो थ्योरम ऑफ बाय थ्योरम ऑफ एरिया सिमिलर ट्राइंगल। सिंपल। ओके, बस हमें ये है कि सिमिलर बताना आना चाहिए। सिमिलर बताने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स को टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी जो हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़े हैं उसी का यूज़ करना है। चलिए अब प्रैक्टिस सेट 1.4 एग्जाम्पल नंबर 1। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। बहुत सिंपल सा है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर आप चेक करेंगे। जो इजी क्वेश्चंस है जो आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हो तो खुद से कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की उतना ज़्यादा मैथ्स आपको इजी लगेगा। किसी पे डिपेंड नहीं रहना है मैथ्स के लिए, मैथ्स को इजी करना है तो आपको खुद ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। होप कि आपने सॉल्व कर लिए होगे, है ना, खुद से ट्राई कर लिए होगे। नाउ लिखिए सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें दिया हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। देयरफॉर, और गिवन में ले लेते हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 3/5। ये कंसिडर है, सपोजिशन है, अपना एज्यूम कर लो। यहाँ पे लेट नहीं लिखते हैं तो एज्यूम लिखिए, सपोज कीजिए, जो भी है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। यहाँ नेम नहीं दिया है इसलिए हम नहीं सपोज किए। और दो साइड्स का रेशियो अभी जो एग्जाम्पल में बताए थे हमने, बस वैसे ही करना है अपने को। और फाइंड द एरिया ऑफ देयर रेशियोज। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट अप कीजिए, वी गेट 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 9/25। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने इसको सपोज कर लिए A1 इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल to the area of triangle second triangle, then 9:25. Next one, if triangle ABC is similar and AB A is to be Q equals to 2 points, then fill in the blanks. Again, so simple question, try it here. वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, देन चेक कीजिए। AB स्क्वायर टू दी PQ स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यूज पुटअप कर दिए, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 9। ओके, एफ ट्राइंगल ए बी सी इज
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, एरियाज गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स, देन दोनों का सिमिलर लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका पी क्यू आर 80/125। देन व्हाट अबाउट दिस, यहाँ इनके क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। तो फिर अब स्क्वायर्स लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरम में यहाँ पे ये इसकी रेशियोज दी है, तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कर लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू होता है ए बी स्क्वायर टू पी क्यू स्क्वायर, बट दिस इज 80/125 ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। बट इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, इसका तो अपने को रूट लेना है यहाँ से, तभी ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू आएगी। तो 80 मीन्स 16 इंटू, या फिर थोड़ा इसको और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अच्छे तरीके से कि यहाँ पे एक स्क्वायर मिलना चाहिए, जैसा 16 इंटू 5 80 एंड 25 इंटू 5 125 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अभी रूट नहीं लिए, अगर हम लेना है तो ये ऐसे रूट में ही चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं, तो ये रूट से बाहर आ गया, 4/5 5 रूट 5 गेट कैंसल, देन इट बिकम ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर रूट नहीं भी ले रहे हम तो और एक तरीके से हम इसको बता देते हैं आपको। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिए थे 80/125, हियर ए बी अपॉन पी क्यू और इसका स्क्वायर। नाउ हियर 16 इंटू 5 अपॉन 25 इंटू 5, दिस 5 गेट cancel, here ab square upon pq square, then taking square root we get ab upon pq, 16 का square root 4, 25 का square root 5, this become 4/5. Okay, now triangle LMN is congruent to triangle PQR, sorry congruent similar triangle PQR, यहाँ similar है एंड दिस कंडीशन दी है कि ये जो है इक्वल है। तो हम इस पे से अब एरिया तो निकाल ही सकते हो इजीली। ये गिवन है आपको कि ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, सिमिलर है तो एरिया सिमिलर ट्रायंगल बाय थ्योरम है ना। बाय थ्योरम के अलावा ये भी गिवन है आपको, तो इस पे से भी निकाल लेते हैं। यहाँ आ गया ये गिवन। अब यहाँ 9 इंटू area of triangle PQR equals to 16 into area of triangle LMN। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देयरफॉर ये देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में भेज देते हैं, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN upon area of triangle PQR is equals to 9/16। ओके, एरिया मिल गए हमें। नाउ हमें तो ये MN फाइंड आउट करना है, तो इनके रेशियोज तक जाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके रेशियोज भी कैसे हो गए। नाउ बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN upon area of triangle PQR equals to LM, ये दोनों चाहिए अपने को। ओके, तो क्या होगा MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, यहीं पर से ये MN स्क्वायर तो ये QR स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेयर बनी है उसी पेयर से लेंगे हम ना। इसका रेशियो तो ऑलरेडी पता है हमें, क्या है इसका रेशियो 9/16 इक्वल्स टू MN तो फाइंड आउट करना है MN स्क्वायर, QR इक्वल टू कितना दिया है 20 स्क्वायर। चलिए, देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम। इतना बड़ा अगर हमें नहीं सॉल्व करना है 400, नहीं तो ये भी कर सकते हैं 9/16 इक्वल्स टू MN अपॉन ये 400, MN स्क्वायर है अपॉन 400। अरे चलो इतना हार्ड ना जाते हुए हम थोड़ा सा इजी मेथड में चले जाते हैं।
थोड़ी सी इसको इजी कर लेते हैं, लेंदी हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे आ गया आपका क्यू आर और ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 3/4 निकल गया। नाउ एम एन इक्वल्स टू एम एन अपॉन 20, 3/4। हमें स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई करने की कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम ऑलरेडी स्क्वायर रूट ले ले रहे हैं दोनों का भी। तो ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में चला गया। 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 3 5 15, एम एन इक्वल्स टू 15। ठीक है, एक बार एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल समझ में आ गई आपको तो अपने आप सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 and 81 square centimeter. If side of a smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. तो हमें साइड्स फाइंड आउट करना है। तो भाई ये सिमिलर सपोज कर लेते हैं फिर से कि लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी इज स्मॉलर ट्राइंगल and triangle PQR is bigger triangle। ठीक है, ये हमने कर लिए सपोज, एज्यूम कर लिए हमने। ऑल्सो क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर, दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है आपको 225 and 81 इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12। तो हमने स्मॉलर किसका लिया है, ए बी सी को, तो स्मॉलर एरिया कौन सा होगा 81 और बिगर का 225। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to 81 square centimeter and area of triangle PQR is equals to 225 square centimeter। और स्मॉलर ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है एक AB equals to 12 सेंटीमीटर। ये सब हमने कंसिडर में ले लिए। ठीक है, अब ये ट्राइंगल के जगह अगर कोई नेम नहीं देना है तो हम A1 और A2 भी सपोज कर सकते हैं कि A1 इज ए स्मॉलर ट्राइंगल, A2 इज ए बिगर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ A1 ट्राइंगल इज दिस एंड एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज, ऐसा भी हम सपोज कर सकते हैं ना। ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स भी कैसे होंगे, ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगे, स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। मीन्स नाउ triangle ABC is similar triangle PQR. Therefore, by theorem, according to theorem of areas of similar triangle, area of triangle ABC to area of triangle PQR, सॉरी यहाँ पे हम ग्रेटर ट्रायंगल से स्मॉलर ट्रायंगल पे लेंगे हम, जो हमने सपोज किए ABC इक्वल्स टू PQ स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहाँ स्मॉलर ट्रायंगल हमने इसे लिए ना, बिगर ट्रायंगल इसे लिए हैं, तो बिगर टू स्मॉलर का रेशियो। देयरफॉर वैल्यू पुटअप करेंगे 225 अपॉन 81। PQ स्क्वायर हमें पता नहीं है, AB स्क्वायर अपने पास है 12 स्क्वायर। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, यहीं पर ही स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा PQ अपॉन 12 एंड 225 किसका स्क्वायर है 15 अपॉन 9। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू 15 इंटू 12 अपॉन 9। 3 3 3 5 3 1 3 4 एंड देयरफॉर 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर। ये आ गई। देयरफॉर वन साइड, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज, the corresponding side of bigger triangle is bigger triangle is 20 सेंटीमीटर। ये डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ तक लिखने पे, क्योंकि ABC वगैरह कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जो हम सपोज करते हैं वो सिर्फ हमारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए होता है, आंसर लास्ट में हमें डिक्लेयर करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलैटरल है, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो 1:2 है, और हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर हम कर सकते हो आप तो सॉल्व कीजिए, लेकिन यहाँ दिया नहीं है कि सिमिलर है।
ठीक है, रेशो दिया है बट ये नहीं दिया है कि सिमिलर है, तो पहले हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या बता देंगे, सिमिलर। तो एज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल। तो व्हाट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें हर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 60 डिग्री के अकॉर्डिंग। मीन्स यहाँ पे है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, और ये सारे एंगल्स जो है ये इक्वल टू हो गए आपके 60 डिग्री के, तभी वो ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर अब दोनों ट्राइंगल को सपोज कर लो कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, वाई 60 डिग्री एंगल है ना, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ऑल्सो दूसरा ट्राइंगल भी ले लो, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, सेम ईच 90 डिग्री, ये सॉरी 60 डिग्री, ये क्योंकि 60 डिग्री होता है। दो ट्राइंगल ले लिए ना, दो ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है दो, एक आ गया आपका ABC और दूसरा आ गया ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो ये भी 60 होगा, ये 60 है, 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 मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तीसरा भी बता सकते हैं हम कॉन्ग्रुएंट है करके। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF, कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स भी कैसे होंगे, प्रोपोर्शन में। सिमिलर ट्राइंगल है तो मतलब एरिया ऑफ बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC to the area of triangle PQR is equals to AB square to, सॉरी यहाँ D बार बार PQR यूज़ करने से हैबिट हो गई, DF तो यहाँ आ जाएगा DE स्क्वायर। ओके, नाउ ऑलरेडी गिवन है कि ट्राइंगल का रेशियो जो है वो कितना है 1:2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। हियर AB की वैल्यू 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। नाउ देयरफॉर DE स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 2, डिवाइड में था या मल्टीप्लाई में चला गया, देयरफॉर DE स्क्वायर इक्वल्स टू 32, बट वी हैव टू फाइंड DE, देयरफॉर DE इक्वल टू अंडर रूट 32, मीन्स 32 को सॉल्व करोगे तो ये 16 इंटू 2 4√2 इज अवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके इस प्रैक्टिस सेट का और आज के अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप सॉल्व करो, इतना सब अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नाउ चेक योर आंसर। ये सब आपको ऑलरेडी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF मीन्स ये इतने ट्राइंगल का एरिया 20 यूनिट्स दिया है। PF 2 इंटू DP एंड हम यहाँ अज्यूम है कि DP इक्वल टू X है, तो ये 2 इंटू DP हो गया, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो 2X हो जाएगा। ओके, तो DF मीन्स ये कंप्लीट DF DP प्लस PF को प्लस करके है, मीन्स DP कितना है X, PF कितना है, PF कितना है 2X, है ना, यहाँ पे दिया ना 2 DP यानी 2X इक्वल टू कितना हो गया 3X। नॉट ट्राइंगल FDE मतलब कंप्लीट ट्राइंगल एंड ट्राइंगल FPQ मीन्स दिस ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल में देखो एक ही लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन सेम है, तो मतलब ये जो लाइंस बनेगी ये वाले एंगल्स और ये एंगल्स जो है ये कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो मीन्स एंगल FDE इज FDE ये किसको कॉन्ग्रुएंट होगा FPQ, दिस है ना, ये एक ही इस पे बन रहा है ना, ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो FPQ एंड FED यस FQP करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ना दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए
सिमिलर बाय ए इट इज। ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशो, दैट मीन्स DF स्क्वायर टू PF स्क्वायर, DF स्क्वायर टू PF स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दिए। अब यहाँ कैलकुलेशन, दिस 9/4 इंटू ट्राइंगल FPQ की वैल्यू, PQF और FQP की वैल्यू कितने दी है 20, दिस गेट कैंसल, 9 5 45 यूनिट स्क्वायर। नाउ ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल DPQE, ये क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये पूरे इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया अगर हमने माइनस कर दिए तो क्या होगा, वो एरिया हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो FDE कितना निकला है अपने पास, FDE पूरे ट्राइंगल में का 45, FPQ कितना दिया हुआ था 20, माइनस करो तो कितना हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर्स। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर फिनिश होता है। 1st to 5 वीडियोस एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आप लोग, पूरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कीजिए और लाइव क्लासेस में हम अपनी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे।